हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। हमने हैमलेट, मैकबेथ ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द इनिशियल सेटिंग ऑफ ओथेलो? ओथेलो की जो सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है? वो रखी गई है वेनिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वांट्स ब्रिवेंस यू अबाउट डेस्टिमोनास एलोपमेंट विद ओथेलो? तो कौन बताता है कि डेस्टिमोना ओथेलो के साथ भाग गई है? और किसको बताता है? ब्रिवेंसियो। कौन है ब्रिवेंसियो? डेस्टिमोना का फादर है। कौन है? फादर है। तो ये बताता है रोड्रिगो। ये बताता है रोड्रिगो ब्रिवेंसियो को बताता है कि आपकी बेटी है वो जो मूर है ओथेलो उसके साथ भाग गई है। What rank does Othello hold at the beginning of the play? तो कौन सी रैंक होती है उसके पास, ओथेलो के पास? वो होता है जनरल। क्या होता है? जनरल। नेक्स्ट, who is passed over for promotion in favor of केसियो? तो कौन गुस्सा होता है कि उसका पद क्या कर दिया? छीन लिया गया है और केसियो को पद दे दिया गया लेफ्टिनेंट का। तो कौन गुस्सा होता है? वो गुस्सा होता है यागो। यागो गुस्सा होता है क्योंकि उसका जो पद है लेफ्टिनेंट का उसके छीन लिया गया है और केसियो को बना दिया जाता है। इसी बात से वो नाराज है, गुस्सा है, क्रोधित है। विच सिंबल बिकम्स द की एविडेंस? ये क्या सिंबल है? एविडेंस ऑफ डेस्टिमोनास सपोज्ड इनफिडेलिटी। तो कौन सा ऐसा वो होता है, एविडेंस होता है जो उनकी प्रेम को संबंध को दर्शाता है, वफादारी को बताता है? तो कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैंकरचीफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसा जो है हैंकरचीफ जो है वो बताता है कि इनका इनफिडेलिटी, वफादारी के बारे में बताता है। और यही क्या करता है? इनफिडेलिटी का मतलब होता है, मतलब उसका जो होता है वफादारी होता है उस पर दाग लग जाता है, क्योंकि जो सबूत होता है वो किसके हाथ लग जाता है? यागो के हाथ लग जाता है। और इसी को यूज करके यागो क्या करता है? उसको फंसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टील्स डेस्टिमोनास हैंकरचीफ? तो कौन डेस्टिमोना जो वो है रुमाल है उसको चुरा लेता है? तो कौन थी? इमिलिया थी। कौन थी? इमिलिया। और इमिलिया कौन है? ये यागो की वाइफ है। यागो की वाइफ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज ऑनेस्ट? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा अपने आप को दिखाता है वो ऑनेस्ट है? रिपीटेडली, बार बार कहता है थ्रू आउट द प्ले, बार बार कहता है कि वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। तो कौन था? वो था, ये आर्टिकल स्टेटमेंट है, वो है शब्द है, ये था यागो। और जबकि आप सबको पता है कि वो क्या था? मेन विलन है। शेक्सपियर का सबसे ज्यादा क्रूर जो विलन माना गया है वो माना गया है यागो को। तो यागो कहता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, ऑनेस्ट हूँ, लेकिन ये क्या विडम्बना है, आयरनी है, ये पैराडॉक्सिकल है। ये क्या है? यागो बार बार ईमानदार कहता है लेकिन वो ईमानदार नहीं है। भाई क्या कहता है? षड्यंत्र रचता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ओथेलोस ट्रेजिक फ्लॉ हार्सिया? तो क्या है ट्रेजिक फ्लॉ? ये तुम्हारा हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? जीलियसली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु एक्सपोज यागोस विलनी? तो कौन एक्सपोज कर देता है कि वो विलन है? तो ये एक्सपोज कर देती है उसकी पत्नी इमिलिया। इमिलिया बता देती है कि ये सब कुछ किया है किसने किया है? ये किया है यागो ने। पूरा पर्दाफाश कर देती है, सब बता देती है। What happened to Iago at the end of the play? तो प्ले के अंत में यागो के साथ क्या होता है? तो साथ होता है इट इज स्टैब्ड बट केप्ट अलाइव फॉर पनिशमेंट। उसे घायल कर देता है ओथेलो, फिर भी उसको जिंदा रखा जाता है मुझे सजा देने के लिए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ओथेलोज फाइनल एक्ट इन द प्ले? तो फाइनल एक्ट में क्या होता है? तो क्या होता है?
ऑथेलो क्या कर लेता है अपने आप को, किलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मार लेता है, अपने आप को मार लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who says, "Oh, beware, my lord, of jealously, it is the green-eyed monster which doth mock the meat of its own." इसमें ये लाइन पूछ लेता है, द ग्रीन आइड मोस्टर, ये लाइन पूछ लेता है बार बार, इसका मतलब होता है ग्रीन आइड जीलेसली। क्या कहता है ग्रीन आइड मोस्टर, तो ये कह रहा है कि ये कौन बोलता है, ये बोलता है तुम्हारा यागो, ये बनता है सतर्क करने बोलता है कि वो क्या है, ग्रीन आइड मोस्टर है, ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्या वाली आंखों वाली लड़की है, उससे दूर रहो, उससे दूर रहने की सलाह देता है। कौन, उसके, किससे, ओथेलो को दूर रहने की सलाह देता है डेस्टिमोना से। तो इसका आंसर हो जाएगा यागो, क्या हो जाएगा, यागो। नेक्स्ट, हु सेड द लास्ट वर्ड्स ऑफ द प्ले, तो इस प्ले के लास्ट वर्ड कौन बोलता है, तो बोलता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लुडोविको। अंतिम वाक्य बोलता है, अंतिम वाक्य बोलता है नाटक के समाप्त पर, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है, व्हाट इज ओथेलोस रेशियल बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये पूछ लेता है। एक बार शायद किसी एग्जाम में आया हुआ है, उसका बैकग्राउंड कहाँ से आया है करेक्टर, तो ये आया है मूर, नॉर्थ अफ्रीकन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लुक टू हर मूर, लुक टू हर मूर इफ ताउ हैस्ट आइज टू सी, देखो इस वो मूर, इसकी तरफ देखो, इफ ताउ हैस्ट आइज टू सी हैज डिसीव्ड हर फादर, उसकी आंखों में देखो, कहता है उसकी आंखों में देखो, सी हैज डिसीव्ड हर फादर, जो अपने पिता को धोखा दे सकती है, मूर एंड मे थी हु वांट्स ओथेलो विद दिस लाइन, तो कह रहा है कि देखो उसकी आंखों में देखो, तो मूर बोला है किसके लिए, ओथेलो के लिए। तो ये बोला है, कौन बोल रहा है इस लाइन को, तो वो धोखा दे सकती है अपने पापा को या पिता को, वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है, ऐसा कौन कह रहा है, उसका पिता कह रहा है, और उसका पिता कौन है, ब्रेवेंसियो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मूर कि जो अपने पिता को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। नेक्स्ट, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू द विच आवर बिल्स आर गार्डनर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यागो की। यागो की जो लाइन है वो भाई बढ़ जाती है ओथेलो की लाइन पर, तो बहुत अच्छी लाइन स्पीच बोलता है, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू द विच आवर बिल्स आर गार्डनर्स। ये कह रहा है कि, तो कौन कह रहा है ये लाइन, ये बोलता है यागो, कौन बोलता है, यागो बोलता है। नेक्स्ट, men should be what they seem, men should be what they seem, or those that be not, would they might seem none, they might seem none, who is ironical speaks this about honesty, तो कौन बोलता है अपनी ऑनेस्टी के बारे में, ये बोलता है यागो। कौन बोलता है, यागो बोलता है कि मनुष्य को वह होना चाहिए जो वो दिखाई देता है, उसको वह होना चाहिए जो दिखाई देता है, या जो नहीं, जो कुछ भी नहीं लगेगा, जो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी आर्निकल स्टेटमेंट बोलता है कौन, यागो बोलता है, जबकि वो क्या है, अपने आप को ऑनेस्ट सिद्ध करता है, लेकिन सब कुछ क्या करता है, यागो करता है। एक्सीलेंट रैच, excellent wretch, perdition catch my soul, but I do love thee, and when I love thee not, chance is come again, तो ये लाइन को, who expresses this intense passion, तो ये लाइन कौन बोलता है, ये बोलता है ओथेलो। कौन बोलता है, ओथेलो कहता है कि यदि वह डेस्मोना से प्रेम ना करे तो दुनिया फिर अराजकता क्या बन जाएगी। ओथेलो अगर डेस्मोना को प्यार ना करे तो दुनिया क्या बन जाएगी, अराजकता बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ओथेलो।
नेक्स्ट, रेपुटेशन। ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट द इमोर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ। मैंने क्या खो दिया? सब कुछ खो दिया, अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा मैंने खो दिया। तो एक ऐलान कौन बनता है? ऐलान बनता है केसीओ। केसीओ ओथेलो द्वारा पद से हटा दिया जाता है, उसके बाद वो प्रतिष्ठा खोने पर दुख व्यक्त करता है, अपनी दुख व्यक्त करता है। कौन करता है? केसीओ। नेक्स्ट, डिमांड मी नथिंग व्हाट यू नो फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ आई नेवर विल स्पीक वर्ड हु सेज दिस एंड फॉल्स इनटू साइलेंस। तो ये लाइन कौन बोलता है? डिमांड मी नथिंग व्हाट यू नो फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ। तो ये लाइन कौन बोलता है? यागो बोलता है। कौन बोलता है? यागो। इंपोर्टेंट लाइन है यागो की, एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपोर्टेंट है। कहता है कि अंत में कहता है यागो, अंत में अपने उद्देश्यों को बताने से इनकार कर देता है और मौन धारण कर लेता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम जानते हो वही जानते हो। अब मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, कभी कुछ नहीं बोलूंगा। एकदम साइलेंट हो जाता है। पुट आउट द लाइट and then put out the light who says this while about the kill लश्टमुना। तो ये कौन बोलता है? इलाज बोलता है उसका पति ओथेलो। कहता है मैंने क्या ओथेलो पुट आउट का दो मतलब है। तो इसका मतलब है कि ओथेलो दीपक बुझाने और डेस्टमुना की हत्या, उसकी जान लेने के बारे में बात करता है। ठीक है, कि मैंने पुट आउट, उसकी लाइट बुझा दी और मैंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। जिंदगी भी क्या कर दी? उसकी जिंदगी से उजाला खत्म कर दिया, मर गई, डेथ कर दी, उसको किल कर दिया। नेक्स्ट, सी लव्ड मी फॉर दी डेंजर्स आई हैड पास्ट। इंपोर्टेंट लाइन है, सी लव्ड मी, वो मुझसे प्रेम करती थी, फॉर डेंजर्स आई हैड पास्ट एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम। तो ये लाइन कौन बोलता है? ओरिजिन फॉर हिज लव, लाइन बोलता है ओथेलो। कहता है कि डेस्टिमोना ने उसके संघर्षों की कथा सुनकर प्रेम किया था। तो ये बोलता है तुम्हारा ओथेलो। क्या हो जाएगा? ओथेलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओथेलो। इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। आई किस्ड थी एयर आई किल्ड थी। ये कह रहा है आई किस्ड, एयर का है बिफोर। क्या है? बिफोर। मैंने उसको मारने से पहले उसको किस किया, आई किस्ड थी। ये क्या है? ओल्ड फॉर्म है, ये यू है, यू की फॉर्म है यू, योर और यू, उसकी फॉर्म है आई किल्ड थी। नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन ए किस व्हिच ट्रेजिक फेयरवेल दिस। तो कौन बोल रहा है? ये बोलता है ओथेलो। कहता है कि उसको मारने से पहले, उसको अंतिम सांस निकालने से पहले, अंतिम सांस निकलने से पहले मैंने उसको क्या किया था? मैंने उसको किस किया था। किस किया था। और किस करने के बाद क्या किया था? मैंने उसको मार दिया। तो ये बोलता है ओथेलो। कौन बोलता है? ओथेलो। नेक्स्ट, फॉर सी हैड आईज एंड सॉ मी हु असर्ट द कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट। ये कौन बोलता है? ये तुम्हारा बनता है ओथेलो। ओथेलो कहता है कि डेस्टिमोना ने अपनी इच्छा से मुझे चुना था, किसकी जोर जबरदस्ती नहीं थी। ये बनता है ओथेलो। इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। सी हैड आइज, हाँ ये हो गया। 25 आई हैव एवरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन फॉर ड्रिंकिंग। आई हैव वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन फॉर ड्रिंकिंग हु एडमिट्स वीकनेस फॉर एल्कोहल। तो दारू, शराब पीना, एल्कोहल पीना किसकी कमजोरी थी? तो ये किसकी कमजोरी थी? ये कमजोरी थी तुम्हारी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है केसीओ। क्या बोलता है? केसीओ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केसीओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि उसका दिमाग शराब सहन नहीं कर पाता, शराब पीता लेकिन उसको सहन नहीं कर पाता और इस वजह से उसने अपना पद को क्या कर दिया? खो दिया। नेक्स्ट,
Nobody, I myself, farewell, commend me to my kind Lord, whose last words are these. तो ये किसके लास्ट वर्ड हैं? ये लास्ट वर्ड तुम्हारे किसके हैं? ये है डेस्टिमोना के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कहती है कि मरती हुई डेस्टिमोना अपने ओथेलो को दोष नहीं देती है, बल्कि कहती है कि उस मौत की जिम्मेदार वो खुद है, वो खुद है, किसी को दोष नहीं देती, वो मर जाती है। Nobody, I myself, farewell. नेक्स्ट, हाउ पुअर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, what would did ever heal but by degrees, who reflects on patience. तो कौन करता है? ये करता है यागो। इसका आंसर है यागो। कहता है वे कितने गरीब हैं, कितने कमजोर हैं, जिनके पास धैर्य नहीं है, जो कौन सा घाव कभी ठीक नहीं हुआ है सिवाय धीरे धीरे ठीक होने के, जिनके पास धैर्य नहीं है, वो उन पर वार करना क्या है, बहुत आसान है। जिनके पास धैर्य नहीं है, जिनके पास पेशेंस नहीं है, तो उनको जल्दी से हराया जा सकता है, उनको जल्दी से क्या किया जाता है, सीड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, what I will bear my heart upon my sleeve for dogs to peck at, I am not what I am. इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कह रहा है I am not what I am, who makes the cynical confession. तो कौन बोलता है? ये बोलता है यागो। कहता है लेकिन मैं जो कह रहा है कि जो हूं, लेकिन मैं अपना हृदय अपनी आस्तीन पर पहनूंगा, ताकि वो कोई जैसी चोंच मार सके। मैं जो हूँ दिखता हूँ वो नहीं हूँ, जो मैं नहीं दिखता हूँ वही हूँ। मैं हमेशा दिखाई नहीं देता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या करता हूँ, वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स ओथेलो इज प्राइमरी बेस्ड ऑन विच इटालियन प्रोज टेल। तो किसकी कहानी पर है? तो ये हो जाएगा सिंथियो हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सिंथियोज के लिए हेक्टोमनी थी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सिंथियोज। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट मेजर चेंज डिड शेक्सपियर मेक्स फ्रॉम सिंथियोस ओरिजिनल सोर्स इन ओथेलो। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है क्या चेंज था, क्या मेजर चेंज था जो सिंथियो उसके उसमें क्या था मेजर, और इसमें क्या है, अंतर क्या है? तो इसमें अंतर है ऑप्शन नंबर बी, ही इंट्रोड्यूस द हैंकरचीफ एज ए सेंट्रल सिंबल। ये क्या है? वो है, जबकि सिंथियो था उसका क्या था, सेस था। क्या था? सेस। और जबकि इसने क्या किया, हैंकरचीफ को प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जरूर बताएं किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। और अगर आपने हैमलेट मैकबेथ पर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगी और उनको जरूर देखें। थैंक यू।